देखा नहीं लेकिन सुना जरूर होगा। न्यूज में अक्सर जब जब कोई जंग वगैरह का माहौल बनता है तो उस मंदिर का जरूर जिक्र होता है। उस मंदिर की एक खासियत है, ना जाने कितने बम उस मंदिर पर आकर गिरे हैं, लेकिन आज तक एक भी बम उस सरहद में जाकर फटा नहीं है। तो देश के वीर जवान उस मंदिर की सेवा कर रहे हैं और माँ से कह रहे हैं कि माँ एक बात तो सुन ले। अरे जैसे तूने हनुमान जी ने तेरी कृपा से पूरी लंका में आग लगा दी थी। हनुमान जी ने माँ की कृपा से पूरी लंका में आग लगा दी थी। उसका मैं आपको मतलब भी बता रहा हूं, जो हनुमान जी की पूंछ थी उसमें मां शक्ति का वास है। बोलो सच्चे दरबार की। इसीलिए कहा गया है कि मां तेरी कृपा से हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। अरे ऐसा कोई काम बता दे कि पड़ोसी मुल्क में जाए उसे भी ध्वस्त करके चले जाए, ऐसा कोई आदेश दे दे। तो देखिए आदेश तो देंगे बाद में। बालाजी महाराज देश के वो वीर जवान वहां पर खड़े हैं, मां से अरदास कर रहे हैं कि भैया हमारी बात सुन। और मां से अरदास करते करते हाँ जी ये घबरा रही है, बोले कि यहाँ कुछ और बात शुरू हो गई है बालाजी महाराज के चरणों में। आइए बहुत प्यारी रचना है, सुनिएगा कहा गया। मैंने भी आपको एक बात बताई थी कि मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। मुझे अंधा बनाया है, मुझे गम नहीं इसका, मेरी संतान को लेकिन भगवान तू श्रवण बना दे। तो देश का वीर जवान इस देश के लिए क्या आकांक्षाएं रखता है, क्या उसकी महत्वाकांक्षा होती है, क्या उसके अरमान होते हैं, उसकी भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है, सुनिएगा इन लाइनों के माध्यम से बता रहा हूं। कहा गया की आन जाएगी, मुझे उम्मीद है ऊपर मेरी फरियाद जाएगी। मेरी आंखों के कारण मैं तो जंग पर जा नहीं सकता, मगर सरहद पे जाने में मेरी औलाद जाएगी, मगर सरहद पे जाने मेरी औलाद जाएगी। ये देश का वीर जवान कहता है कि मैं तो जो मैंने किया सो किया, लेकिन अगर जान एक नहीं 100 की भी जरूरत पड़े तो संतान बाकी। इसीलिए कहते हैं बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान, आप भी गा लीजिए थोड़ा सा, अभी अरमान। क्या बात, मैं अंधा हूं मगर सरहद पे ये ऐलान करता हूं, वतन पे सर कटाने को मेरी संतान। बोलो सच्चे दरबार की। तो देश के वो वीर जवान जाते हैं, उस मां से अरदास लगाते हैं कि मैया ऐसा कोई आदेश पारित कर दे, हनुमान जी को आज्ञा दे दे कि पड़ोस में जाएं और पड़ोसी मुल्क को ध्वस्त कर आए, रोज उसका झगड़ा ही खत्म हो जाए। और झगड़ा कैसा? कहते हैं हे महारानी आज्ञा दे दो पवन पुत्र हनुमान को, जैसे तुमने
माता जी, मान लो घर में दुश्मन घुस गया तो आप उसे कैसे मारोगे? अच्छा, कह रहे मैं तो वो नहीं बुलाऊंगी, वही मार सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं। हाँ जी, माता जी आप कैसे मारेंगी? आप भी उन्हें बुलाएंगे। अच्छा, आप भी उन्हें बुलाएंगे। आप बहन जी कैसे मारेंगे? आप भी उन्हें बुलाएंगे। अच्छा, आप भी सब हनुमान जी के सहारे हो, खुद कुछ नहीं करना। आप कैसे मारोगी माता जी? क्यों? घर में अगर घर वाले से झगड़ा हो जाए तो हथियार बहुत सारे निकल जाते हैं, कभी बेल है ना, कभी चिमटा, कभी कुछ, लेकिन है तो वही हथियार उसमें भी इस्तेमाल करो ना, कौन सी बुरी बात है? मिलकर बोलो सच्चे दरबार की, तो हाथों को खोल कर ही बैठिएगा। अल्लाह हाजिर बाबा जी महाराज के चरणों पर कहेंगे कैसे? हे महारानी आज्ञा दे दो, हे महारानी आज्ञा दे दो, पवन पुत्र हनुमान को, जैसे तुमने लंका भूमि भूते पाकिस्तान 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 को। जय हो तुम्हारी भोलेनाथ, जय हो तुम्हारी भोलेनाथ, जय हो तुम्हारी भोलेनाथ, जय हो तुम्हारी कहने लगे भैया अगर ऐसा हो गया, भाई ताली लगा के नहीं कैसे? 1 2 3 4 तालियों की आवाज आनी चाहिए देखो मेरे कानों में। कान वैसी कमजोर है, बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ा दिया मैंने, देखने में नहीं लग रहा होगा ना? तो माता जी कह रहे अरे भैया तुझसे बूढ़ी तो मैं हूं। वैसे ये सच्चाई है, आई एम स्मार्ट बॉय। तो हाथों को खोलिए और लगाइए ताली दोनों हाथों से, क्योंकि बाबा के चरणों में कहा गया है घुस करके लाहौर तलक दुश्मन का दिल दहला देंगे, घुस करके लाहौर तलक दुश्मन का दिल दहला देंगे, सुन ले पाकिस्तान तेरी हम ईट से ईट बजा देंगे, ईट से ईट बजा देंगे, ईट से ईट बजा देंगे। कहने लगे कि भैया अगर हनुमान जी को तुमने आदेश दे दिया तो उन्हें अकेला नहीं भेजेंगे, हम भी जाएंगे साथ में। और यहाँ बैठे हुए भक्त कह रहे हैं कि हम तो उन्हें बुलाएंगे। अपने आप कुछ करना नहीं करना जीवन में, करना है तो बोलो हाँ तो लगाओ ताली। कैसे? घुस करके लाहौर तलक दुश्मन का दिल दहला देंगे, सुन ले पाकिस्तान तेरी हम ईट ईट बजा देंगे, ईट से ईट बजा देंगे, ईट से ईट बजा देंगे। अब की तूने जगा दिया है, अब की तूने जगा दिया है पूरे हिंदुस्तान को। मैं तो समझता हूँ जितने बैठे हैं सब भारतवासी हैं, तो खोलिए हाथ और लगाइए हाथ हिंदुस्तान के चरणों पर। कहेंगे कैसे? अब की तूने जगा दिया है पूरे हिंदुस्तान को, जैसे तुमने लंका भूमि भूते पाकिस्तान को, जैसे तुमने लंका भूमि भूते पाकिस्तान को। जय हो तुम्हारी भोलेनाथ।
देश के ऐसे दो सूरवीर जिनके नाम लेकर जंग जीत ली जाती है। बोलो महाराणा प्रताप की, बोलो पृथ्वीराज चौहान जी की। तो हाथों को खोलिए, लगाइए हाजिरी, क्योंकि कहा गया है मत भूलो राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान को, ऐसे तुमने लंका भूमि भूले